नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 142वें दिन पर। 142वें दिन पर है 6वां अध्याय और उसके श्लोक हैं 41 और 42। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वह योग भ्रष्ट जो प्रभु का आत्म रूपेण साक्षात्कार नहीं कर सका, पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें चिरकाल तक निवास करके फिर पवित्र और श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म लेता है, अथवा पूर्व कथित से अधिक वैराग्य आदि साधन संपत्ति वाला ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वह संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण यही बस अर्जुन को प्रमाण देते हैं कि देखो, तुम्हारी कहीं पे भी साधना व्यर्थ नहीं है। जहां तक पहुंचे हो, जितनी साधना की हुई है उसका फल अवश्य मिलेगा। योग भ्रष्ट का क्या अर्थ है? क्या योग अभ्यास करते करते जिसका कोई बुरा कर्म हो जाए उसे योग भ्रष्ट कहते हैं? योग भ्रष्ट किसको कहोगे? तो योग पूरा होने से पहले ही शरीर छूट जाए उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कोई भ्रष्ट हो गया, वो पॉलिटिकल जैसे भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे उसको भ्रष्ट नहीं कहते हैं। तो भ्रष्ट मतलब योग जिसके उद्देश्य के लिए हमारा जन्म था कहीं पे रह गया, पथ से भ्रष्ट हो जाना, पथ से विचलित हो जाना, वो भी भ्रष्ट ही माना जाता है। तो योग भ्रष्ट वो है जो अपनी साधनाओं के बीच में शरीर छूट गया। किस कारण से? प्रारब्ध था, कर्म था। अब क्या होगा? तो जहां तक योग किया हुआ, योग मतलब अष्टांग योग नहीं, पूरे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारा का सारा ओवरऑल टोटलिटी में बता रहा हूं, तो वो काम आगे में वहीं से ही प्रारंभ होगा। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, प्रमादवश अभ्यास पूरा नहीं हुआ, यही उसका दुष्कर्म है। बस अभ्यास पूरा नहीं हुआ। जैसे मानो कोई बच्चा 8वीं क्लास के अंदर फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्लास में उसको फैसिलिटी मिलती है प्रिंसिपल के द्वारा कि या तो तुम 8वीं में के उस सब्जेक्ट मैथ्स में सपोज फेल हुए हो, पेपर देकर पास हो जाओ तो 9th में जा सकते हो, तो यहां से तुम प्रारंभ कर सकते हो। आजकल तो काफ़ी और फैसिलिटीज़ भी बढ़ने लगी हैं और उसमें छूट आने लगी है, पर कर्म के सिद्धांत में भी ये अनादिकाल से है। यदि कोई पाप कर्म किया होता तो पुण्यवान के लोक में जाकर फिर श्रीमानों के घर में कैसे जन्म लेता? जिस कुल में वह जन्म लेता है वह पवित्र और श्रीमान दोनों गुणों से संपन्न होना चाहिए। धनी तो प्राय अपवित्र होते हैं, यदि धनी के घर में जन्म लेगा तो और भी भ्रष्ट हो जाएगा। अतः श्रीमान का अर्थ यहाँ तपोधन संपन्न समझना चाहिए। आपके घर में धन आना अगर तप से रहित है तो वो धन किसी काम का नहीं है। सारे के सारे कुसंस्कारी बच्चे आएंगे, वो बस डिस्को पैग शैग की बातें करेंगे, फ्राइड चिकन, ये अपनी पिज़्ज़ाज बर्गर्स, उसी में ही ये सारा का सारा उसका लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस शब्द पर विशेष ध्यान देने वाली बात है वो है तपोधन। जो धन आपके तपश्चर्या से उत्पन्न होता है, डिजर्व करते हो, आपने अर्न किया है। कई बार बच्चे होते हैं ना, पापा हमें मोबाइल दिलवा देना, सो एंड सो कंपनी का मोबाइल बहुत बढ़िया है। 50,000 का मोबाइल बच्चे को दिलवाते हो, उस बच्चे को एक बार पूछो कि तुम इस मोबाइल को अर्न कर रहे हो क्या? तुम इसके लायक हो? तुम्हारी लायकत क्या है? आपने उसको दे दिया तो उसको पता है कि उसने लायकत से तो ज्यादा पा लिया है, तो उस मोबाइल को देखोगे आपसे हाथ से 50 बार गिरेगा, कई बार उसकी स्क्रीन तोड़ेगा, वो कई बार उसके सेंसर्स खराब करेगा, रोज कह के आएगा कि भाई इसमें ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है। लेकिन उसी बच्चे को अगर आपने, जिसको कहते हैं ना कि उसकी लायकत अनुसार दिलवाया होता, तो धन भी बचता, बहुत कुछ बच जाता। यहां कहना चाहते हैं कि अतः जो तपस्वी और शुचि श्लोचादि पवित्र जीविका वाले हों वो अकिंचन तपोवन ही यहाँ शुचि श्रीमान कहे गए हैं। श्रीमान क्यों कहते हैं?
नाम के आगे श्रीमान लगाया तो श्रीमान शुभ का संकेत है। श्रीमान ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी बोल दिया और वो श्रीमान हो जाएगा। श्रीमान लिखना और श्रीमान होना, दोनों में अंतर है। अगले श्लोक में जो उन्होंने बताया श्लोक, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदो दृश्यम। अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, लोकों में जो ऐसा जन्म है वह बहुत दुर्लभ है। योगी शब्द यहाँ हठयोगी नहीं अपितु ऋतु कालाभिगामी ग्रस्त समझना चाहिए। गृहस्थी में योगी कैसे होगा? आजकल तो योगी बोलो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ही याद आते हैं, आदित्यनाथ जी। और योगी बोलो तो सिर्फ जेसीबी ही याद आता है, बुलडोजर्स। योगी बोलो तो एक कर्मठ राजनेता याद आता है। योगी बोलो तो भविष्य का प्रधानमंत्री नजर आता है योगी। लेकिन गीता में योगी वो नहीं है। गीता का जो योगी है वो बताते हैं कि ऋतु कालाभिगामी ग्रस्त समझना चाहिए। गृहस्थियों में भी योगी हो सकता है, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य है, जो शिलोच वृत्ति से संतुष्ट रहते थे और स्त्री धन आदि में जिनकी कोई ममता नहीं थी। ऐसे विवेक वैराग्य संपन्न आत्मनिष्ठ ग्रस्तों के कुल को ही योगियों का कुल कहा गया है। परंपरा की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के कुल होते हैं। जिन कुलों में भक्त अधिक होते हैं वे भक्त कुल कहलाते हैं, जिनमें ज्ञानी अधिक होते हैं वे ज्ञानी कुल कहलाते हैं, और जिनमें योगी अधिक होते हैं उनमें योगी कुल कहलाते हैं, और जिनमें धन वाले होंगे वो धन योगी कहलाएंगे। तो आदमी पूछते हैं कई बार कि धीरूभाई अंबानी जी के पास अगर जन्म हो जाता हमारे शरीर का, हम वहां जन्म लेते तो कितना सुख से होता। लेकिन धीरूभाई अंबानी के घर में कोई जन्म लेना रेवड़ियां बांटने वाला काम है कि रेवड़ियां बांट करके अंबानी परिवार में जन्म ले लोगे? हम ईर्ष्या कर सकते हैं, जेलसी कर सकते हैं, गलत कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई किसी को जन्म देने के लिए एप्लीकेशन नहीं देता है। हम अपने जन्म को स्वयं निश्चित करते हैं। कैसे? जब ये जो चेतना है अभी पंच जिसको कहेंगे ना, शरीर में नहीं है, अन्नमय शरीर में नहीं बंधी है और अन्नमय शरीर के ऊपर है, तो वो अपना शरीर ढूंढने के लिए गर्भ को ढूंढती है कि कौन से गर्भ में मुझे आना है। तो उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है, उसका किया कर्म है, उसकी भक्ति है, उसका ज्ञान है। सामने से वो शरीर जो माँ का गर्भ वो चुनता है, वो गर्भ भी उसके लिए जमीन ठीक होनी चाहिए, फिर पिता का बीज वो ठीक होना चाहिए, तब वो जन्म हुआ है। वो हमारी इच्छा से हुआ है। विस्मृति हो गई, याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन विशेष ज्ञानियों के घर में, परिवारों में जन्म लेने के लिए सिर्फ ज्ञानी जन ही यज्ञ करेंगे ऐसा नहीं है। वो उस आत्मा को भी प्रयत्न करना पड़ता है कि मुझे यहाँ पर जाकर के अपना कार्य पूरा करना है। तो आप जितने भी अवतारी होते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, राम कृष्ण हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जितने भी हैं, उनका एक बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है उसमें। और वो माता पिता की जो तैयारी होती है वही एक अच्छे जीव को आह्वान देती है जन्म लेने के लिए। और वो योग भ्रष्ट, जिसको योग भ्रष्ट गीता के अंदर कहा गया है कि जितनी पढ़ाई लिखाई शास्त्र की, जितना ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन, श्रवण, जो भी जहाँ पर छोड़ आया है वहाँ से उसको कंटिन्यू करना है। सपोज करो कोई आदमी मर्सिडीज गाड़ी अपने जीवन में चला रहा है, तो अपने जीवन के अंदर मर्सिडीज से साइकिल पे वो जा सकता है, पीछे की यात्रा कर सकता है। क्यों? पैसे उसके कम पड़ गए, कंपनियां बिक गई, नीलामी हो गई, दिवाला निकाल दिया, तो ये परिस्थितियां बनेगी कि मर्सिडीज से वो मोटरसाइकिल पे आ जाए। लेकिन अध्यात्म के अंदर आप मर्सिडीज, फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज लेवल पे हो तो आप मोटरसाइकिल लेवल पे नहीं आते हो। मर्सिडीज लेवल आपका मार्क हो गया, अब आपको मर्सिडीज लेवल से ऊपर उठना है, आपको प्रोग्रेस करना है। अध्यात्म जगत आपको वो गारंटी देता है, एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पैसे डूबने की 1% भी चांस नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इस गीता को जब हम पढ़ते हैं तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि जो सनातन धर्म ने उन्हें व्यवस्था दी है कर्म की, कि कर्म करने से वो कर्म आपका जमा रहता है, आपका वो कर्म कहीं पे कोई देख के वो उसको स्टोर हो जाता है। और वही जो सत्कर्म है, कुकर्म भी आपको लगेंगे, सत्कर्म भी आपको लगेंगे। तो वो जो सत्कर्म है वो हमें काम लग जाता है। और जीवन की यात्रा में सत्कर्म जो किया हुआ है
वो हमें मदद देता है आगे की यात्रा करने के लिए। कई बार मेरे पास इस तरह के व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि हम इतना करते हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं पड़ता। और ये कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, हमने एक एपिसोड भी बनाया था स्वामी योग के चैनल पर कि इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे नहीं बचते हैं। तो तेरे कर्म खराब है भाई, कर्म को सुधार ले। कर्म को सुधारना नहीं है, कुछ अच्छे कर्म करना नहीं है, कुकर्म से लगे रहना है। एक बहुत अच्छे परिवार का मैं आपको उदाहरण दूं कि सब कुछ तो ठीक था, वो कहते थे कि मैं मेहनत करता हूं पैसा आता भी है, लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा है मेरे पास। पत्नी ने भी कहा हाँ कोई घर में झगड़ा भी नहीं है स्वामी जी, बहुत बढ़िया से परिवार चल रहा है, बच्चे भी पढ़े लिखे अच्छे से रहे हैं। वो जब मेरे से बात कर रहा था तो उसके मुंह में मावा था, वो जो पान पराग का होता है ना, कचरा डालते हैं, और वो बीच बीच में जाकर के ऐसे उंगली रख के थूक के आता था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, तुम पूछोगे कि शास्त्र में कहाँ लिखा है, पर शास्त्र के समय में पान पराग जैसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी भाई। हम तांबुल लेते थे, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, स्वास्थ्यवर्धक, बहुत बढ़िया। भगवान भी खाते, हम भी खाते, भगवान को प्रसाद लगाते, हम खाते। लेकिन आज ये जो केमिकल का कचरा मुंह में डालते हैं, कैंसर वैंसर तो अलग बात है। तो मैंने उनको कहा कि आप 40 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा ये जो मुंह में तुम डालते हो ना गटर छाप, ये डालना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम थूकते हो वो माँ धरती के ऊपर वक्ष स्थल पर थूकते हो। इस थूकने से क्या होता है कि इसी आपके मुख के ऊपर जीवा पर सरस्वती भी है, और सरस्वती के बाद फिर इसी वाणी से आपको लक्ष्मी का भी मिलता है सपोर्ट। आप उसको सतत थूक रहे हो, उस थूकने से आपके जन्म कुंडली के हिसाब से मैं मान रहा हूं आपका नुकसान हो रहा है। आप 40 दिन का अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि थूकना बंद कर दो, ऐसा नहीं पान पराग वाला थूकना, साधारण भी थूकना बंद कर दो, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, दंदानिया बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगी। आप करके देखो। और ये बोल करके मैं तो अपने कर्म जो किया उससे बाहर भी आ गया, क्योंकि मेरे ट्रैवलिंग का वो हिस्सा था। और मुझे 1-1.5 महीने के बाद फिर उनका एक फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने वो मसाला वसाला खाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, और दांतों को भी ब्लीच करवा दिया। अब तो पता भी नहीं पड़ता कि लाल दांत कभी थे, और सब सेट है बढ़िया से। शेयर मार्केट वार्केट में पैसे लग रहे हैं, दुकानों में भी लग रहे हैं, पैसे जम रहे हैं। थूकना बंद कर दिया। तो कभी कभी ये योग भ्रष्ट, ये भी योग भ्रष्ट है। इस तरह की चीज़ें प्रेरित होती है तो आप गलत काम करते हो। कुल मिलाकर के सनातन धर्म के अंदर जो जो चीज़ें हैं, तो एक बार ये पूछा करो कि गीता में इसका उल्लेख है क्या? ये जो मसाले खा रहे हो, ये जो ड्रिंक कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसका उल्लेख है क्या कहीं ना कहीं पे? कहीं नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हो? थोड़े से जागृत हो जाओ। आज तो बस 41-42 श्लोक को पढ़ेंगे और वाणी को विराम देंगे। आइए पाठ करते हैं। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम्। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।